अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी मशहूर ज़माना किताब बुखारी शरीफ में किताबुल ईमान के तहत कई अहादीस मुबारका को सनदन रिवायत किया है। उनमें से एक हदीस पाक, इसका हम मतन और तर्जमा और उसकी मुख्तसर तशरीह सुनते हैं। चुनांचे बुखारी शरीफ की अहादीस की तरतीब के एतबार से हदीस नंबर 10, हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इसके रावी हैं और ये अज़ीम सहाबी रसूल हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र ये वो सहाबी हैं कि जो कसरत से अहादीस रिवायत करने वाले हैं। कुतुब अहादीस में हम देखते हैं तो चंद सहाबा ऐसे हैं जिनसे कई अहादीस रिवायत की गई हैं, कसरत से अहादीस रिवायत करने वाले सहाबा, जैसे कि हज़रत अबू हुरैरा हैं, हज़रत अनस हैं, हज़रत आयशा हैं। तो इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र ये भी उन सहाबा में शुमार होते हैं जिन्होंने कसरत से अहादीस रिवायत की, या यूँ समझें या यूँ कहें कि कुतुब अहादीस में जिन सहाबा से ज़्यादा रिवायात मरवी हैं मौजूद हैं उनमें आपका शुमार होता है। तो ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक खुसूसियत है। और आपके वालिद भी सहाबी हैं, हज़रत अम्र बिन आस, और ये फ़ातिह मिस्र हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े अजीम सहाबी हैं। तो अब्दुल्ला बिन अम्र ये सहाबी इब्ने सहाबी हैं, इसीलिए सनद में हम देखेंगे कि इनके नाम के साथ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ज़िक्र किया गया। अन्हुमा ये तस्निया की ज़मीर है जो कि इस जानिब इशारा करती है कि हज़रत अब्दुल्ला और इनके वालिद दोनों मुसलमान हैं, सहाबी हैं और इस लायक हैं कि इनके लिए रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की कलिमात ज़िक्र किए जाएँ। हदीस पाक का मतन क्या है? बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 10, अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही वल मुहाजिरु मन हजरा मा नहल्लाहु अन्हु। इस हदीस पाक का तर्जमा है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कामिल मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, सलामत रहें, और कामिल मुहाजिर वो है जो उन चीज़ों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है। इस हदीस पाक के तहत इमाम अहमद कस्तलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशादुस सारी शरह सही बुखारी में ज़िक्र किया कि ये हदीस पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के जवामिउल कलिम से है, यानी ये उम्मुल अहादीस में शुमार होती है कि अगरचे इस हदीस पाक में बयान किए जाने वाले कलिमात अल्फाज बड़े मुख्तसर हैं, लेकिन इनमें मानी की बड़ी गहराई है। क्योंकि हदीस पाक के जो पहले कलिमात हैं जिसमें ये बयान किया गया कि कामिल मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, तो इस हदीस पाक में और इस फरमान में तमाम हुकूकुल इबाद की तर्जमानी होती है और वो तमाम हुकूकुल इबाद इसमें आते हैं। और जो दूसरे आखिरी कलिमात हैं, वल मुहाजिरु मन हजरा मा नहल्लाहु अन्हु, कि कामिल मुहाजिर वो है कि जो अल्लाह पाक की मना करदा बातों को छोड़ दे, तो इसमें हुकूकुल इबाद आते हैं। तो यूँ ये हदीस पाक इतनी जामे है कि इसमें हुकूकुल इबाद का भी बयान आ गया और हुकूकुल्लाह का भी बयान आ गया। अब इस हदीस पाक के तहत मुहद्दिसीन किराम ने और शारिहीन ने कई निकात ज़िक्र किए हैं। इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बुखारी शरीफ की शरह उम्दतुल कारी, जो कि 25 जिल्दों पर मुश्तमिल अज़ीम किताब है, बुखारी शरीफ के मज़ामीन को बयान करने के एतबार से और बिलखुसूस फ़िक़्ह हनफ़ी के हवाले से बड़ी शानदार किताब है, इंसाइक्लोपीडिया है। तो इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उम्दतुल कारी में बुखारी शरीफ की इसी हदीस नंबर 10 के तहत बड़े प्यारे प्यारे नुकात ज़िक्र किए हैं। उन निकात में से चंद निकात हम सुनते हैं। चुनाचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बयान करदा इस हदीस पाक के तहत इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उम्दतुल कारी में चंद सवालात कायम करके उनके जवाबात दिए हैं। एक सवाल आपने ये कायम किया कि जिस्म के मुख्तलिफ़ आज़ा हैं, लेकिन उन आज़ा में से हाथ ही की तख़सीस क्यों की गई? यानी इंसान अपने जिस्म के मुख्तलिफ़ आज़ा से काम करता है, लेकिन इस हदीस पाक में जो कहा गया कि मिन लिसानिही व यदिही, कि इंसान मुसलमान कामिल वो है कि जिसके हाथ और जिसकी ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो ये हाथ ही को ख़ास तौर पर ज़िक्र क्यों किया गया? तो इसका जवाब इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो इनायत फरमाया उसका ख़ुलासा ये है कि इंसान जो अफ़आल करता है, इंसान की ज़ात से जो अफ़आल सादिर होते हैं, तो उनमें से बहुत सारे अफ़आल वो हैं जिनका ताल्लुक़ हाथ से होता है। यानी यूँ कहें कि इंसान के अक्सर कामों का सुदूर उसके हाथ से होता
है, तो इस एतबार से हाथ का बतौर ख़ास इस हदीस पाक में ज़िक्र किया गया, क्योंकि हाथ के ज़रिए पकड़ना होता है, हाथ के ज़रिए किसी चीज़ को काटना होता है, हाथ ही के ज़रिए किसी चीज़ को जोड़ना होता है, और लेने देने का जो मामला होता है ये भी हाथ के ज़रिए होता है। तो चूँकि हाथ से बहुत ज़्यादा अफ़ाल सादिर होते हैं, लिहाजा इसका ज़िक्र किया गया। फिर इसके साथ एक और सवाल ये कायम किया इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कि इस हदीस पाक में हाथ के साथ ज़बान का ज़िक्र किया गया, यानी ये फरमाया गया कि कामिल मुसलमान वो है जिसके हाथ और जिसकी ज़बान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो हाथ के साथ ज़बान का ज़िक्र क्यों किया गया? तो इसका आपने जो जवाब इरशाद फरमाया उसका ख़ुलासा ये है कि इंसान अपने जिस्म के मुख्तलिफ़ आज़ा से जो काम करता है, जो उससे अफ़आल सादिर होते हैं, तो ज़बान और हाथ ये दो ऐसे आज़ा हैं जिनसे तकलीफ़ ज़्यादा पहुँचाई जाती है। यानी लोग अपनी ज़बान का गलत इस्तेमाल करके या अपने हाथों का गलत इस्तेमाल करके दूसरे शख्स को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। यानी किसी को ज़द-ओ-क़ौब करनी है, किसी को मारना है, तो उसमें इंसान अपने हाथ का उमूमन इस्तेमाल करता है। और अगर किसी को माज़अल्लाह बुरा भला कहना है, किसी की ग़ीबत करनी है, किसी को बहतान लगाना है, किसी के नसब पर माज़अल्लाह एतराज़ करना है, जो भी ममनुआ बातें होती हैं जिनकी वजह से मुसलमान की दिल आज़ारी होती है, तो हम देखते हैं कि ज़बान और हाथ ये दो ऐसे आज़ा हैं जिनसे अज़ियत का मामला बहुत ज़्यादा होता है। इन दोनों आज़ा का इस्तेमाल करके इंसान दूसरे को अज़ियत पहुँचाता है, लिहाजा जिस्म के दीगर आज़ा के मुकाबले में इनका ज़िक्र किया गया। तो इससे ये भी समझ में आता है कि अगर इन दोनों आज़ा के अलावा किसी और जिस्म के उज़्व के ज़रिए भी किसी मुसलमान को अगर तकलीफ़ दी गई तो उसकी भी मुमानत की जाएगी और उसकी भी मज़म्मत की जाएगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हदीस पाक के जो कलिमात हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो फरमान के कलिमात हैं वो हैं मिल लिसानिही व यदिही। ज़बान का पहले ज़िक्र किया गया, हाथों का ज़िक्र पहले किया गया। तो अब हमारे मुहद्दिसीन और शारहीन हदीस की आप शान देखें और उनका इल्म की और हदीस की खिदमत के हवाले से अजीम काम देखिए कि एक एक सवाल का उन्होंने जवाब दिया। यानी वो सवालात जो आम लोगों के जहनों में नहीं आते उसको वो ख़ुद से कायम करते हैं और उसका जवाब पेश करते हैं। तो अब इस हदीस पाक में हम देखते हैं ज़बान का ज़िक्र पहले है, मिल लिसानिही व यदिही, और हाथ का ज़िक्र बाद में है। तो ये तक़दीम व ताख़ीर में क्या हिकमत है? तो इसका जो जवाब इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उम्दतुल कारी में ज़िक्र किया, उसका ख़ुलासा ये है कि ज़बान के ज़रिए भी इंसान अज़ियत देता है, हाथों के ज़रिए भी अज़ियत देता है, लेकिन हाथों के मुकाबले में ज़बान के ज़रिए अज़ियत देना ये कदरे आसान है और ज़्यादा है। यानी मार धाड़ की और हाथ के ज़रिए किसी को तकलीफ़ पहुंचाने की नौबत तो बहुत बाद में आती है, पहले ज़बान ही का इस्तेमाल होता है। तो उमूमन यही होता है कि ज़बान के ज़रिए तकलीफ़ पहुंचाई जाती है, ज़बान की तकलीफ़ के मुकाबले में हाथ की तकलीफ़ कदरे कम है। तो इस एतबार से अज़ान का इस एतबार से ज़बान का ज़िक्र जो है वो पहले किया गया। फिर यहाँ पर एक बात ज़िक्र की गई कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलिमात तो मुतलक हैं, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून, कि मुसलमान वो है कि दूसरे मुसलमान उसकी ज़बान उसके हाथ से महफूज रहें। तो यहाँ कामिल की कैद क्यों लगाई गई? यानी उलमाए किराम जब तर्जमा करते हैं तो उसका तर्जमा ये कहते हैं कि कामिल मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो यहाँ पर कामिल की कैद इसलिए ज़िक्र की गई क्योंकि इस बात पर उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि जो शख्स ज़रूरियात दीन को मानने वाला है, तमाम ईमानियात को, ज़रूरी बातों को मानने वाला है, मुसलमान है, और अब वो ये काम करता है, यानी माज़अल्लाह किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचाता है अपनी ज़बान के ज़रिए या अपने हाथ के ज़रिए, तो ये तकलीफ़ पहुँचाने के बावजूद अगरचे वो गुनाहगार है लेकिन वो ईमान से खारिज नहीं हुआ, वो काफिर नहीं हुआ, उस पर इर्तिदाद का हुक्म नहीं है। तो अब इसलिए यहाँ पर कामिल की कैद ज़िक्र की गई क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुतलक ज़िक्र किया अल मुस्लिमू, मुसलमान वो है। और ये एक उसूल है कि जिन्स को जब मुतलक ज़िक्र किया जाए तो उससे मुराद उसका फ़र्दे कामिल होता है। तो खुलासा ये है कि जब मुतलक कहा गया, बग़ैर किसी कैद के मुसलमान कहा गया, मुस्लिम कहा गया, तो इससे मुराद कामिल मुसलमान है। तो अब कामिल मुसलमान वो है जो अपनी ज़बान और अपने हाथ के ज़रिए किसी को तकलीफ़ नहीं देता। और अगर कोई मुसलमान माज़अल्लाह किसी दूसरे मुसलमान को अपनी ज़बान या अपने हाथ के ज़रिए तकलीफ़ देता है लेकिन वो किसी कुफ्र का इर्तिकाब नहीं करता, तो सिर्फ़ इस तकलीफ़ देने की वजह से उसको दारे इस्लाम से खारिज करार नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही एक सवाल होता है जो कि इस हदीस पाक में नहीं बल्कि कुरान मजीद की कई आयात और कई अहादीस से मुताल्लिक़, कुरान मजीद की कई आयात और नबी करीम अलैहिस्सलाम की कई अहादीस से मुताल्लिक़ ये सवाल होता है कि उमूमन कुरान और हदीस में जो कलिमात ज़िक्र किए जाते हैं, शरई अहकाम बयान किए जाते हैं, तो मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल होता है।
जो कि मर्दों पर दलालत करता है, तो जो ख़वातीन हैं, औरतें हैं, उनके हवाले से क्या मसला है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि अल मुस्लिमु और आगे जिक्र किया गया वल मुहाजिरु, ये दोनों मुज़क्कर के सीगे हैं। तो आया इससे मुराद ये है कि ये सिर्फ मर्दों के लिए, मुसलमान मर्दों के लिए हुक्म बयान किया गया? ऐसा हरगिज़ नहीं। इसके तहत इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक उसूल बयान फरमाया, जिसका खुलासा ये है कि कुरान व हदीस में गालिब तौर पर हम देखते हैं कि जब अहकामात बयान किए जाते हैं तो मुज़क्कर के सीगे इस्तेमाल किए जाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इसी तरह बहुत सारे कलिमात हैं जो अमर के सीगे आते हैं हुक्म देने के लिए, या मुमानत करने के लिए नहीं के सीगे आते हैं तो मुज़क्कर के आते हैं। तो ये तगलीबन होता है, अगरचे सिर्फ मुज़क्कर ही का सीगा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसमें ख़वातीन भी, औरतें भी शामिल होती हैं। तो जहाँ जहाँ नमाज का हुक्म है, ज़कात का हुक्म है, हज का हुक्म है, या नाजायज़ बुरे कामों से मना किया गया है कुरान में या हदीस में, तो जहाँ भी नबी करीम अलैहिस्सलाम के फ़रामीन हों या कुरान मजीद की आयात हों, अगरचे लफ्ज़ मुज़क्कर का हो, लेकिन इससे मुराद मुज़क्कर मुअन्नस दोनों होते हैं, यानी मर्दों के साथ ख़वातीन के लिए भी वो खिताब होता है। अल्लाह पाक हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम के फ़रामीन की अहादीस की हिकमतों को जानने और उलमाए किराम की तशरीहात के मुताबिक उनको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यहाँ एक और बड़ी प्यारी बात इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ज़िक्र की। ज़बान, इसको अरबी में लिसान कहा जाता है, और ज़बान के ज़रिए जो हम बात करते हैं, जो कलाम करते हैं, उसको कौल कहा जाता है। तो अब एक सवाल कायम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान में ये कलिमात हैं मिल लिसानिही, ज़बान के ज़रिए, यानी कामिल मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो यहाँ लिसान कहा गया, ज़बान कहा गया, कौल क्यों नहीं कहा गया? यानी ये भी तो हो सकता था कि मिन कौलिही व यदिही, कि कामिल मुसलमान वो है जिसकी बात से, जिसके कौल से, जिसके कलाम से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो यहाँ पर लिसान क्यों ज़िक्र किया गया? कौल नहीं कहा गया, कलाम या बात नहीं कहा गया, बल्कि ज़बान, लिसान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। तो इस पर बड़ी प्यारी हिकमत उलमा ने बयान की, दीगर और शारिहीन ने भी इसको बयान किया, लेकिन इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो ज़िक्र किया उसका खुलासा ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के इस फरमान में बड़ी जामियत है, बड़ा उमूम है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान किसी को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए, किसी का इस्तेहज़ा करने के लिए, किसी का मजाक उड़ाने के लिए अपनी ज़बान के ज़रिए कोई कलाम नहीं करता, कोई गुफ्तगू नहीं करता, कोई कॉल नहीं करता, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी को ईज़ा पहुँचाने के लिए, किसी का मजाक उड़ाने के लिए बंदा ज़बान बाहर निकालता है। ये एक अंदाज़ होता है बाज़ गैर संजीदा अफराद का कि वो दूसरे शख्स की तहकीर करने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए मुँह से ज़बान बाहर निकालते हैं। तो अब ये हदीस पाक के हम कलिमात देखते हैं मिल लिसानिही व यदिही। अब इस हदीस पाक में कितनी उमूमियत आ गई कि इस ज़बान के ज़रिए कोई कॉल करे, या सिर्फ़ इस ज़बान ही के ज़रिए, इस ज़बान को बाहर निकाल कर इस ज़बान के इशारे से भी अगर किसी का इस्तेहज़ा करता है, किसी का मजाक उड़ाता है, तो वो भी इस मुमानत के तहत दाखिल होगा और कामिल मुसलमान को इसकी इजाज़त ना होगी। अल्लाह पाक हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम के फ़रामीन की अहादीस की बरकतें लेने, उनको समझने, उन पर अमल करने और उनको आगे पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।